आप सभी को हमारे YouTube चैनल शिवम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, जो कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी रहता है। जैसा कि हमें पहले जान लेते हैं, जीवन परिचय किसी का लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ आनी चाहिए। तो जैसे हम जिसका जीवन परिचय लिखते हैं, उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके पिता का क्या नाम है, माता जी का क्या नाम है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, उनकी प्रमुख कहानियाँ क्या है। जैसा कि आज हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय इस वीडियो में जानेंगे और याद करेंगे। तो हमें क्या क्या आना चाहिए। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का क्या नाम है, माता जी का क्या नाम है, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, उनकी प्रमुख कहानियाँ क्या है। तो जैसे हम बता दें, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद और माता जी का नाम मुन्नी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी घर पर हुई थी। इनकी प्रमुख कहानियाँ क्या क्या है, हम देखते हैं इस वीडियो में। जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। यह है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है वह 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता जी का नाम मुन्नी देवी था। इनके जो पिताजी का नाम है वह बाबू देवी प्रसाद और माता जी का जो नाम है वह मुन्नी देवी है। तो इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनका परिवार जो था वह सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए कि उनके पिता एक व्यापारी थे, वह तम्बाकू का व्यापार कर रहे थे। आगे देखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई थी और उस शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस नामक कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वह इनके घर पर ही हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए क्वींस नामक कॉलेज में नाम लिखवाया गया, परंतु उनका मन यहाँ नहीं लगा। आगे देखते हैं। नहीं लगा और 8वीं तक शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया और यह 8वीं तक ही पढ़ सके और इनका विद्यालय छूट गया। मात्र जब वे 12 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनके माता जी की भी अकाल मृत्यु हो गई। जब वे 12 साल के थे तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और अचानक ही उनके माता जी की भी मृत्यु हो गई कुछ समय बाद। आगे देखते। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। जो इनकी पढ़ाई लिखाई थी इसका जिम्मा उनके बड़े भाई शंभुनाथ जी कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियां की मृत्यु हो गई। जो जयशंकर प्रसाद जी है उन्होंने 3 शादी की, परंतु इनकी तीनों पत्नियों का भी मृत्यु हो गया। आगे देखते हैं। इन सभी की मृत्यु के बाद वह अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। इन सभी की मृत्यु के बाद वह अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए और उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। अतः सन 1937 ईस्वी में उनकी भी मृत्यु हो गई। यह एक निबंधकार, नाटककार एवं कहानीकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इस प्रकार हम लिखे हैं कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम ऐसे भी पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त क्या है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, इसलिए हम ऐसे करके लिखे। उनकी प्रमुख रचनाएं में नाटक जो है वह चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय और एक घूट, यह सब उनकी नाटक है। कहानी संग्रह छायावादी, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल, यह सब जो है उनकी कहानी संग्रह है। और कहानी जो है आकाशदीप और पुरस्कार, यह उनकी कहानी है। जैसा कि हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखें और फिर से एक बार देख लेते हैं जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता जी का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस नामक कॉलेज में लिखवाया गया, परंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा और 8वीं तक शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र जब
जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद इनके माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ किया करते थे, परंतु कुछ समय बाद इनके भाई की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की भी मृत्यु हो गई। इन सभी के मृत्यु के बाद वह अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए। इनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ा। अतः 1937 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो गई। यह एक निबंधकार, नाटककार एवं कहानीकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वह इस प्रकार है। नाटक के रूप में जो है वह है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय और एक घूट। कहानी संग्रह जो है वह है छायावादी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल। और जो कहानी है वह है आकाशदीप और पुरस्कार। इस प्रकार हम उनके जीवन परिचय याद कर लिए और फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में।